Hello dear students, welcome to your own channel CVDPG Adda 24/7 और मैं हूँ स्वाति जो आपको पढ़ाती हैं CVDPG पॉलिटिकल साइंस। तो भैया आप सभी का जो पेपर था वो 25 मार्च 2025 को हो चुका है और बहुत ही बढ़िया तरीके के रिव्यूज़ हमें बच्चों से रिसीव हुए हैं। अब पेपर का एनालिसिस मैं ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड बच्चों के बेसिस पर बता दिए हैं कि क्या क्या पूछा गया था। अक्सर वही आया जो पढ़ाया था, तो फिर से मैं वही लाइन कहना चाहूँगी कि जो पढ़ाया वही आया, और इसका प्रूफ मैं आज के वीडियो में आपको दिखाने भी वाली हूँ ऐसे लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो कहते हैं कि मैम आपने जो पढ़ाया उसमें से कुछ नहीं आया। तो ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें आखिरी समय पर जड़ी बूटी चाहिए होती है और चाहिए कि बस टीचर जाकर के आपका पेपर लिख दे। तो अगर आप एक दिन पहले पढ़ोगे, 2 दिन पहले पढ़ोगे तो भगवान भी ऊपर आएंगे नीचे उतर के, तो भी आपसे पेपर नहीं होगा। लेकिन आज की वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए तत्पर हैं और सीरियस हैं। तो केवल सीरियस कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखिएगा, अगर आप सीरियस नहीं है तो आप वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं। चलिए जी, तो पेपर एनालिसिस कर लिया है, उसी के बेसिस पे आज मैं बताने वाली हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाला है एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकली फॉर द टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक JNU, BHU एंड DU। तो यहाँ पे मैं पहले एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगी कि ऐसा कतई नहीं है कि जितनी कट ऑफ मैं बताऊँगी बिल्कुल उसी के आसपास आपका ऑफिशियल कट ऑफ आएगा, क्योंकि अभी किसी भी टीचर के पास ऑफिशियल पेपर अवेलेबल नहीं है। सो ये जो कट ऑफ होने वाली है ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स रिव्यू होने वाली है। जो बच्चों के रिव्यू हमें सेंटर्स पे जाकर के रिसीव हुए थे, मैं और मेरी टीम जो है नोएडा सेक्टर 62 के सेंटर पर गए थे, बच्चों के साथ बात करी थी, बहुत सारे मैसेजेस मुझे बच्चों के जो है रिसीव भी हुए थे, उसके बेसिस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, BHU के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है जी, BHU के साथ शुरुआत करते हैं। तो BHU का ये है ऑफिशियल आप कह सकते हो नोटिस जो उनका 2024 का कट ऑफ का आया था। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि DU और JNU की बात कुछ अलग है, वहाँ पे एक ही कट ऑफ आता है, लेकिन BHU में यहाँ पे 4-5 अलग अलग कॉलेजेस हैं जो आपको मास्टर्स के लिए सीट्स प्रोवाइड करते हैं और उनका अलग अलग नंबर आता है कैटेगरी वाइज। इसलिए मैं यहाँ पे BHU का एक पूरा नोटिफिकेशन लेकर के आई हूँ, बाकी DU और JNU का मैं खुद ब खुद आपको बता दूंगी। ठीक है जी, चलिए जी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो पॉलिटिकल साइंस वसंत कॉलेज फॉर वुमेन में PWD की मिनिमम स्कोर वॉज इतना, एंड इसमें वसंत कुछ फॉर कॉलेज में EWS का इतना, ST का इतना, SC का इतना, OBC का इतना, जनरल का इतना। तो इसमें BHU में भी कुछ प्रेफर्ड कॉलेजेस होते हैं जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं आपको एक बेसिक से जनरल कट ऑफ बता देती हूँ 4-5 जगहों की जो भी प्रोवाइड करता है BHU। ठीक है जी, चलो भाई क्या दिक्कत हो गई तुमको, साइड नहीं हो रहा है ये, चलो जी इसने कसम खा ली हमें साइड नहीं होना है। तो यहाँ पे वसंत कॉलेज फॉर वुमेन की जो हमारी जनरल की कैटेगरी है वो हमारी 208 है। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है वो भी आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल यहाँ पे हमारी क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे 208 हमने वसंत कॉलेज की बात कर ली है। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट DAV कॉलेज की, तो यहाँ पे आपके OBC की जो कट ऑफ गई है वो आपकी गई है 200 और जनरल की जो गई है वो आपकी 210 गई है। तो ये वाला जो प्रेफर्ड कॉलेज है ये पुराने वाले से थोड़ा बच्चों का ज्यादा प्रेफरेबल है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे DAV के बाद आर्य महिला कॉलेज की। तो आर्य महिला कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा लीस्ट प्रेफर्ड कॉलेज में माना जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जनरल की 204 गई है और OBC की 172 गई है। चलिए जी, इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखे आपका पॉलिटिकल साइंस में वसंत कन्या महाविद्यालय। ठीक है जी, वसंत कन्या महाविद्यालय की जो जनरल की है वो आपकी यहाँ पे 207 है। उसके अलावा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है BHU का, उसमें आपके जनरल की कैटेगरी की जो है 222 है। ठीक है जी, 200 कहाँ गया, यहाँ पे ये रहा 222 है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ 222। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का अभी तक इनमें से ज्यादा गया हुआ है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पे सोशियोलॉजी शुरू हो गया है, तो यहाँ पे हम देखें कि जो जनरल मोटे मोटे तौर पे जो हाईएस्ट हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड देखने को मिला है BHU का, दैट इज 222 यानी कि 222 222 गया है। चलिए जी, अब हम यहाँ पे ना थोड़ा सा लिख लेते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है एज कंपेयर टू दी
प्रीवियस वाला जो हमारा कट ऑफ रहे हैं, ठीक है। पेपर का एनालिसिस जिसने अभी तक जाकर के नहीं देखा है बेटा, जाकर के देख लो। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे बेटा बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के वाइज पे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएचयू की, क्योंकि हमने अभी अभी जो है बीएचयू के बारे में बात करी है। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, एंड देन हम बात करेंगे जेएनयू की। तो अगर हम इन 3 यूनिवर्सिटी के आसपास का मार्क्स ले लेते हैं तो आपके जैसे आसपास थोड़े बहुत कम नंबर होंगे, वो अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप उन्हें कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मैं हर किसी का एक्सपेक्टेड यहाँ पे नहीं डिस्कस कर पाऊंगी। तो टॉप 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी बेटा। चलिए जी, तो बीएचयू की अगर हम बात करें, बीएचयू में अभी हमने देखा कि 222 आपकी कट ऑफ थी। तो अगर हम मान लें कि एक्सपेक्टेड विल बी अराउंड 230 के आसपास, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 4-5 तरीके के अलग अलग कॉलेजेस हैं। तो 230 का मतलब ये नहीं है कि केवल 230 पे ही आपको मिलेगा। यहाँ पे 222 अगर आपकी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए थी, तो उसके अलावा यहाँ पे आपका 215-20 तक भी आपका जो अदर कॉलेजेस हैं बीएचयू में, हो सकता है उसमें एडमिशन आपका मिल जाए। और ये हम जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। जो अदर यूनिवर्सिटीज, जो अदर कैटेगरीज के लोग हैं, वो इसमें थोड़े बहुत अपने नंबर कम करके जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एक ही कट ऑफ से एडमिशन मिलता है, वो डिपेंड नहीं करता फिर आप किस कॉलेज में जा रहे हो। हालांकि यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ कैंपस होता है। एडमिशन शुरुआत में आपको नॉर्थ एंड साउथ के बेसिस पे मिलेगा, लेकिन जब आपके 1-2 सेमेस्टर निकल जाएंगे तो उसके बाद आपका जो फाइनल ईयर है वो कंबाइंड करके ही पढ़ाया जाएगा। तो आपका एक तरीके से मान लो कॉलेज का नाम जो है वो केवल डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और मतलब आप खुश हो सकते हो कि ठीक है वो कॉलेज मिला है। बाकी आपका सबका क्लासेस यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ कैंपस के मेन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ही होता है। मैंने खुद अपनी जो एमए है वो डीयू से ही करी हुई है, नॉर्थ कैंपस से, ठीक है जी। तो डीयू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग हम 230 ही ड्यू का मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आप समझ लो कि थोड़े बहुत घाट बाढ़ हो सकती है अकॉर्डिंग टू नॉर्थ एंड साउथ कैंपस के कॉलेजेस में, यहाँ पे जो बच्चों ने प्रेफरेंस दिया होगा, ठीक है। तो हो सकता है कम नंबर पे आपको जो लीस्ट प्रेफर्ड कॉलेजेस हैं, कम प्रेफरेंस वाले कॉलेज वो मिल जाएं, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगी, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं जेएनयू की। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो सबसे टॉप रेटेड या फिर टॉप प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है अमंग्स ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्पेसिफिकली एमए पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि वहाँ पे एमए ही सबसे ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे जेएनयू की लास्ट ईयर जो थी वो 250 वॉज द हाइएस्ट कट ऑफ, 270-250 इसके आसपास थी। तो 250 के आसपास भी इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, जहाँ तक पेपर की बात कर रहे हैं, इट वॉज ईजी टू मॉडरेट, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। क्योंकि देखो कुछ बच्चों के कमेंट्स डिफिकल्ट के भी आए हैं, मैम टफ था। तो देखो बेटा, अगर आपने ठीक से तैयारी नहीं करी है तो आपको फिर कोई भी पेपर टफ लगेगा। लेकिन जिन बच्चों को मैं जानती थी, काफ़ी सारे बच्चे मेरे से यूट्यूब से और जो मेरे बैचेस के थ्रू जुड़े हुए थे, जिनकी ऑलरेडी तैयारी चल रही थी अच्छे से, तो उन्होंने कहा कि मैम अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए पेपर टफ नहीं था, पेपर वॉज ईजी, बट वी कांट से इट वॉज वेरी ईजी, इट वॉज ईजी टू मॉडरेट लेवल था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ बॉक्स भी थे जो कि हर पेपर में डाले जाते हैं बच्चों को डराने के लिए। बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से फ्रेम किया गया था, जिससे कि एक पढ़ा लिखा बच्चा जो अच्छे से तैयारी करके आया है वो जवाब दे सकता था, उससे जवाब बन रहे थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट कुछ भी पूछ लिया जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है, ऐसा पेपर आपका नहीं आया था। तो अगेन यहाँ पे 250 के अप्रॉक्स आपकी जो कट ऑफ है वो हो सकती है। बट फिर से मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि वी टीचर्स डोंट हैव योर क्वेश्चन पेपर राइट नाउ। सो ये जितना भी एनालिसिस है दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स फीडबैक, स्टूडेंट्स रिव्यू। अदरवाइज आपका एक और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मेरा आएगा जब आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आंसर की रिलीज होते आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाओगे, है ना जी। तो ये हमारा अभी तक का एक्सपेक्टेड आप मान सकते हो। ड्यू का हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। ये कुछ एक्सपेक्टेड है, ये मत समझना। अब जाके कमेंट में मत लिखना कि मैम आपने इतना लिखा है, इतना तो नहीं होता है। मैंने पहले ही बोला है आई डोंट हैव क्वेश्चन पेपर, ये उसके बेसिस पे जो बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया। अब बात करते हैं कि कुछ कमेंट्स मुझे आए थे मेरी वीडियोस पर कि आपने जो पढ़ाया उसमें से बिल्कुल भी कुछ नहीं आया। ये वही बच्चे हैं जो पेपर से एक दिन पहले वीडियो को खोल करके देखते हैं, रैंडमली यूट्यूब पे वीडियोस को खोलते हैं और फिर जाकर के टीचर्स की वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो से कुछ नहीं आया। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं और इनको कोई जड़ी बूटी बस चाहिए कि पेपर में ये हमें खिला के भेज दो, अपनी क्लास में हमें ये दिखा दो कि ये पेपर आएगा।
इनको ऐसे टीचर्स पसंद हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी टीचर नहीं हूँ बेटा, मैं सब कुछ पढ़ाती हूँ, पढ़ाते हुए जो इतने समय पढ़ाया हर चीज़ पढ़ाते हुए बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है। और ये चीज़ मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया था उसमें से 80 से 90% आपका पेपर बना था। ये मैं गारंटी के साथ क्यों कह सकती हूँ, लेट मी शो यू समथिंग। ये सब चीज़ें मुझे करनी अच्छी लगती नहीं है, बट कुछ लोगों का ऐसे फीडबैक आए हैं, बस उनको थोड़ा दिखाने के लिए। चलिए जी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आई गॉट सो मैनी रिव्यूज़ फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड ये छोटा सा एक आपको अप्रिसिएट करने के लिए भी है कि आपने इतना समय निकाला, कि आपने इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे ईमेल्स मुझे लिखे, टेक्स्ट मुझे लिखे। सारे तो मैं यहाँ पे डाल भी नहीं पाई हूँ, बस थोड़े बहुत डाले हैं मैंने, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से डाले हैं। ये मेरी लास्ट एनालिसिस का वीडियो है जो मैंने अभी आज ही डाला था। उसके अलावा ये आप देख सकते हो कि सारे के सारे वो मेल्स हैं, ठीक है। मैंने बस कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं आपको बस दिखाने के लिए कि कितना बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है, कितना मेरे नोट्स में से, मेरी वीडियोस से उनको हेल्प हुआ है। स्पेसिफिकली जो रैपिड रिवीजन मैंने रात को 2 घंटे का लिया था, बच्चों ने कहा मैम उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस थे, जैसे कि मैंने ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया था कि भैया रूसो ने कहा है मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। यूरोपियन यूनियन पढ़ाते हुए कह दिया था बेटा क्रूशिया ने सबसे लास्ट ज्वाइन किया था। यूनाइटेड नेशन पढ़ाते हुए बता दिया था फर्स्ट यूएन सेक्रेटेरिएट के बारे में। यही सब डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे। और क्या है हाइपोथेसिस, तो मैं अपनी क्लासेस में इतना बार पूछ चुकी थी, बच्चे बोले मैम वो तो दिमाग में छप गया था, और जैसे ही हमने क्वेश्चन में उसको देखा हमारी तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के ये ओरिजिनल रिव्यू कि क्या क्या उन्होंने पेपर में पढ़ा। इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना टाइम निकाल करके आपने इतने बड़े बड़े मैसेजेस मुझे लिखे हैं, सो थैंक यू सो मच। बस ये कुछ झलकियाँ मुझे आपको दिखानी थी कि स्टूडेंट्स का प्यार है ये सारा का सारा। आप सबने मुझे याद करके 50-60 से ज़्यादा क्वेश्चंस बता दिए हैं ऑलरेडी, सो आई एम रियली 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 ग्लैड फॉर दैट। चलिए जी, तो इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी, अगर कोई 2026 का बच्चा है जो बैचेस में एनरोल होना चाहता है, तो उसके लिए मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, swati.yadav@adda247.com, ठीक है। तो बेटा ये मेरी ईमेल आईडी है, जिसको भी 2026 के लिए एनरोल होना है, अपनी टेक्स्ट बुक के बारे में, अपनी जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ है या किताब है या बैचेस है, किसी के भी बारे में आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप इसमें मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम और फ़ोन नंबर ज़रूर भेज दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी कक्षाओं में समय पर आते रहिए। बाय बाय।